हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस का है, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी कि भूगोल पढ़ने वाले हैं अपने एसएसटी के सब्जेक्ट में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेटा सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौरमंडल कहाँ पर होता है बेटा? ब्रह्मांड के अंदर होता है। हमने 2 वर्कशीट कर ली अभी तक बेटा, जिसमें हमने पहले में पढ़ा था ब्रह्मांड है, ये मान लो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर एक सौरमंडल है। ठीक है, उस सौरमंडल के अंदर क्या है? सूर्य है और ग्रह है। ये हमने दूसरी वाली वर्कशीट में पढ़ा था। और जो ये और भी अन्य ग्रह मतलब कि नक्षत्र मंडल हो गए, खगोलीय पिंड हो गए और एक्स्ट्रा, ठीक है, वो सब हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस सौरमंडल के अंदर जो पृथ्वी ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो जनरल वर्कशीट है वो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पर, आज की चेक कर लेना आप। ठीक है, तो पृथ्वी और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो सौरमंडल था, सौर परिवार था। ठीक है, उस सूर्य के चारों तरफ क्या थे? 8 ग्रह चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से उसमें जो ये तीसरा ग्रह था, ये कौन था? पृथ्वी था। ठीक है, तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, लेकिन अगर आकार की बात करें तो ये क्या है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इससे पहले 4 ग्रह और आते हैं जो कि बड़े हैं पृथ्वी से। फिर 5वां कौन है? पृथ्वी है। 8 ग्रह है ना टोटल, 8 में से ये 5वें नंबर पर आती है अपने आकार के आधार पर। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। और ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास से मतलब क्या है बेटा? अब ध्रुव क्या होते हैं बेटा? देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे तो गोल दिखाई गई है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है। देखो ये इस तरीके की होती है थोड़ी सी, ये तो ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी चपटी होती है। ठीक है, मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ, ये फिर भी नहीं बन रहा है ढंग से, तो आप ऐसे समझो, ये कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसके ये बेटा ध्रुव होते हैं, ये यहाँ से होना तो इसको ऐसे गोल चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से गोल होनी चाहिए, लेकिन जो ये ध्रुव है ये यहाँ पर ना होके थोड़ी सी नीचे की तरफ दबी होती है। तो इस वजह से ये ध्रुव होते हैं जो इसके, ये ध्रुवों से थोड़ी चपटी होती है। इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इसको भू आब बोला गया है। ठीक है, इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो जब हम यहाँ पर कहीं जाकर देखेंगे बेटा अंतरिक्ष में, ठीक है, तो यहाँ से अगर दूर से हम पृथ्वी, अभी तो हम पृथ्वी के ऊपर हैं, फिर हम पृथ्वी से दूर जाकर देखेंगे तो हमें ये इस तरीके की दिखाई देती है, जहाँ पर हमें ये नीले रंग की दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसका नीले, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये नीला दिखाई दे रहा है, तो इसका 2/3 जो सतह है वो पानी से भरी हुई है। ठीक है, या ढकी हुई कह लो। तो अब 2/3 का मतलब क्या हुआ? मान लो ये पृथ्वी है, इसके हमने 3 हिस्से कर लिए। ठीक है, कितने हिस्से कर लिए? 3। और इन दोनों हिस्सों पर क्या है? पानी है। और ये एक हिस्से पर ये मैदान समझ लो आप, ये जो खाली मैदान आपको दिख रहे हरे रंग के, या जिस पर आप पृथ्वी जमीन होती है जिस पर हम रहते हैं, वो एक हिस्सा है बस। ठीक है, तो इसलिए 2/3, 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों पर पानी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा का सिर्फ एक ही उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, जो हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान है। तो ये इससे आकार में भी छोटा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? उपग्रह। देखो ये तो क्या है? ग्रह है। ये क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। और अब ऐसे समझो, जो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं बेटा? ग्रह। ठीक है, और जो क्या करते हैं? ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते, पृथ्वी क्या एक ग्रह है? अब पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। ऐसे ही जो और भी ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह, उनके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते वो भी क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाएंगे। ठीक है, जो भी मतलब कि कह सकते हो आप, जो खगोलीय पिंड हैं उन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह। ठीक है, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी दी है, हम उसको भी पढ़ेंगे अभी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब व्यास क्या होता है बेटा? तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि पृथ्वी हम क्या मानते हैं? एक वृत्त के आकार की होती है। तो ये जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो जो ये पृथ्वी है इसका व्यास मान लो इतना है। ठीक है,
मान लो ये इतना है, और इसमें क्या बोला है, चंद्रमा का व्यास क्या 1/4 है। इसके 4 हिस्से कर लो, कर लिए। तो 1/4 मतलब कि जो चंद्रमा है वो इतना हिस्सा है बस इसका, ठीक है, उसका व्यास सिर्फ इतने के बराबर है, इसके चौथे हिस्से के, ठीक है। तो यह पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और जो ये चंद्रमा है बेटा, ये पृथ्वी से कितनी दूर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और ये क्या है बेटा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगा रही थी, और जो पृथ्वी है उसके चक्कर कौन लगा रहा है, ये चंद्रमा। ये 27 दिन में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। अब नीचे क्या है बेटा, उपग्रह। तो उपग्रह क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तुम 3 चीज समझो बेटा, कंफ्यूज मत होना। एक सूर्य होता है, और कुछ ग्रह होते हैं, और कुछ उपग्रह होते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ तो ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जो ये उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब रोचक तथ्य क्या है बेटा, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये ऐसे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने क्या किया था, चंद्रमा पर पहुंचे थे। हम पृथ्वी पर है, ये चंद्रमा पर इन्होंने पहला कदम रखा था और सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और ये भी याद रखना कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बेटा अब इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो हमने अभी बात की थी बेटा कि नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेटा, उपग्रह से आप क्या समझते हैं। तो हमने ये पढ़ा था बेटा, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये लिख देना आप इसमें। फिर है बेटा, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो कौन थे बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ से आप ये स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, गलती मत करना, ठीक है। ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, ये लिख लेना है नाम। फिर बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो इनके बीच की कितनी दूरी है, ठीक है। और दूरी को बेटा इनके सेंटर से मापते हैं हमेशा। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो वो है बेटा 3,84,400 किलोमीटर। ये लगाना मत भूलना किलोमीटर। तो इतनी दूरी है, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, इस वीडियो में इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।